नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुरेश शाहदेव में। मैं हूं सुरेश शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोहरदगा के पूर्व विधायक वर्तमान में आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष जन जन के नेता लोकप्रिय नेता कमल किशोर भगत जी का असामयिक मौत के बारे में जो कहा जा रहा है उसके अनुसार यह है कि कमल किशोर भगत जी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वो मेडिका अस्पताल में भर्ती भी थे और फिर छुट्टी लेकर के वो घर गए हुए थे, लेकिन कल रात पति पत्नी खाना खाकर सोने चले गए थे और आज सुबह जब देर तक वे नहीं जगे, दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा था उनका या वो नहीं उठ रहे थे, तब उनका दरवाज़ा को खुलवाने की कोशिश की गई तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। तो जब दरवाज़ा को तोड़ा गया तो अंदर में कमल किशोर भगत जी को मृत अवस्था में पाया गया। वहीं उनकी पत्नी नीरू शांति भगत जी के मुंह से झाग निकल रहा था और वो भी बेहोशी की हालत में थी। आनन फानन में दोनों को लोहरदगा के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां कमल किशोर भगत जी को मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं नीरू शांति भगत जी को बेहतर इलाज बेहतर उपचार के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। अभी तक यह कोई पता नहीं चल पाया है कि मौत का कारण क्या है। हालांकि कुछ लोगों में जो अफवाहें हैं या जो चर्चा का विषय है वो कहा जा रहा है कि आत्महत्या हो सकता है, लेकिन उनको जानने वाले जो उनके साथ रहते थे, उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उन कार्यकर्ताओं का कहना है कि बबलू दा या भाभी इतनी कमजोर हृदय की नहीं थी, वे लोग आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। तो आखिर अगर आत्महत्या नहीं है तो फिर मुंह से झाग निकलने का कारण क्या हो सकता है? अब इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी या मौत का कारण का सच जो है हम सब के सामने आएगा। दूसरी बात, अगर नीरू शांति भगत जी जो रिम्स रेफर किया गया है, अगर वो स्वस्थ हो जाती है और तभी वो राज को पूरा खोल सकती है कि आखिर हुआ क्या था। हम सब जानते हैं दोस्तों कि कमल किशोर भगत जी एक जननेता थे, लोकप्रिय नेता थे। सामाजिक कार्यों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनका जन्म अगस्त 1969 को लोहरदगा में ही हुआ था। उनका पिता का नाम लखन भगत था और उनके दादा का नाम लालू टाना भगत था। ये झारखंड आंदोलन के शुरू से ही आंदोलनकारी नेता रहे थे और आजसू पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर झारखंड अलग राज्य की आंदोलन को उन्होंने सफलता की कामयाबी पर पहुंचाया था। और जब ये 2009 में ये चुनाव लड़ते हैं और ये चुनाव जीत जाते हैं, फिर 2014 में फिर से वो आजसू के टिकट में लोहरदगा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और फिर वो चुनाव जीत गए। लेकिन एक पुराना मामला जो रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर के सिन्हा जी के साथ चल रहा था, जिसके कारण इनको दोषी करार दिया जाता है और इनको 7 साल की सजा और पनिशमेंट की सजा सुनाई जाती है। जब ये जेल जाने वाले थे उससे पहले ही ये रिम्स में काम करने वाली एक नर्स नीरू जी से विवाह कर लेते हैं और उसके बाद ये जेल चले जाते हैं। जब यहाँ पर उपचुनाव होता है तो कमल किशोर भगत जी के स्थान पर इनकी धर्मपत्नी नीरू शांति भगत चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वो चुनाव हार गई। उसके बाद वो 2019 में भी आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ी, फिर भी वो चुनाव हार गई। कहा जाता है दोस्तों कि कमल किशोर भगत एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध नेता थे। वे क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल कर रहते थे। वहां लोगों को, युवाओं को खेल के माध्यम से जोड़ते थे। उनका कहना था कि खेल ऐसा माध्यम है जिसमें हर युवा को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से मजबूत बनाने के साथ ही साथ एक दूसरे को जोड़ने का काम भी खेल करता है। इसलिए वो हमेशा लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में खेल के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम करते थे और अपना प्रशंसक बनाया करते थे।
इसके साथ ही जब कभी भी लोहरदगा क्षेत्र में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता था, उन कार्यक्रमों में कमल किशोर भगत जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और अपनी तरफ से पूरी मदद भी करते थे। वहां के पर्व त्योहारों में भी वे खुलकर लोगों की मदद करते थे, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे अन्य त्योहार हो। हर त्योहार में पंडालों में जाकर या अखाड़ों में जाकर अपने तरफ से जो बन पड़ता था, ये सहयोग राशि उनको देते थे। इसी नीति से और इसी के कारण वहां के लोग कमल किशोर भगत जी को बहुत ज्यादा चाहते थे और हमेशा वहां के विधायक के रूप में वो देखना चाहते थे, जिसके कारण वहां पर बहुत पॉपुलर हो चुके थे। आज इस तरह से उनका जाना, असामयिक मौत, जहां पूरे लोहरदगा सहित आजसू पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। आज पूरे राज्य में एक प्रकार से आदिवासी परिवारों के साथ साथ आजसू पार्टी के परिवारों में भी शोक की लहर पड़ी है। कमल किशोर भगत का जाना आजसू पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसकी भरपाई करना नामुमकिन है दोस्तों। अगर नेहरू शांति भगत जी ठीक हो जाती हैं, तभी वो सही बात की जानकारी हम सब के बीच रख सकती हैं, या कमल किशोर भगत जी का जब पोस्टमार्टम होगा तो पोस्टमार्टम से उनकी मौत का राज खुलेगा। इस पर कुछ भी डेवलपमेंट होगा दोस्तों तो मैं उसका वीडियो लेकर आप तक जरूर आऊंगा। तब तक के लिए इस आंदोलनकारी नेता, आजसू पार्टी के नेता, हम सब के बड़े भाई बबलू दा को अंतिम जोहार सलाम करते हैं दोस्तों।